बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपके साथ एक नेकलाइन की डिज़ाइनिंग शेयर करने जा रही हूँ। लेडीज़ बुकरम लिया है 16 इंच लंबा और 10 इंच चौड़ा। चौड़ाई के रुख पे इसे मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। फोल्डेड हिस्से से मैंने गले की चौड़ाई रखी है 3 इंच डबल फोल्ड में और गहराई 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी। पहले तो मैं यहाँ 6.5 इंच की गहराई सीधा ही मार्क कर लेती हूँ। इसमें आधा इंच और बढ़ेगा, वो थोड़ी सी गोलाई होगी, तो अभी देख लेते हैं। तो जो मैंने 3 इंच चौड़ाई और 6.5 इंच गहराई पे मार्क लगाया हुआ था, इसे मैंने तिरछा मिला दिया है। सबसे पहले हम यहाँ से ये गोलाई पूरी करते हैं। इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि यहाँ जब हम लेस वगैरह लगाते हैं तो एक कोना सा नहीं बनता, तो गले की यहाँ डेप्थ तो बढ़ती है। इस वजह से मैंने इसकी 1/2 इंच गले की डेप्थ कम रखी थी। अब मुझे ये देखना है कि मैं कितना कोई मार्जिन यहाँ से इंच स्टेप से तो नहीं दिख रहा, स्केल से दिखा रही हूँ। 3 पॉइंट्स जो होते हैं ना इंच स्टेप में, और उतनी चौड़ाई की मैंने यहाँ मार्क लगाने हैं। अच्छा, जो मैं मार्क लगा रही हूँ वो और जो मैं इसके ऊपर बूट पाइपिंग स्टिच करूँगी उसमें बहुत डिफरेंस होगा, लेकिन मार्क इसी तरीके से लगाएंगे। तो आपने अक्सर ब्रांड्स की कुर्तीज़ के अंदर देखा होगा, बड़ी बारीक बूट पाइपिंग की तरह की ओवरलैप पट्टी बनी हुई होती है। आज मैं वो आपसे शेयर करने जा रही हूँ और थोड़े से इसके अंदर आइडियाज़ भी दूंगी कि हमारे पास फारिग बची हुई चीज़ों को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा आगे चल के देखिएगा। अच्छा जी, अब जो मैंने मार्किंग नीचे की तरफ लगाई है, सेम वही इस तिरछे वाले हिस्से पे भी, यानी 1 इंच के जो 3 पॉइंट्स होते हैं उसके बराबर मैंने निशान लगा दिए हैं और इसे मैं अगेन स्केल की मदद से तिरछा मिला देती हूँ। अच्छा, अब इसको मिलाते हुए एक चीज़ का ध्यान देना है कि जहाँ पे ये पट्टी आई है ना सेंटर वाली, इसको यहाँ से गोलाई की शेप दे देनी है। चले जी, ये हो गया। ये तो वो हिस्सा है जिसके ऊपर हमारी पाइपिंग सिल्क की आनी है, लेकिन इसके बाहर बाहर भी हमें कुछ सिलाई का मार्जिन लेना है। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि हमने पट्टी की गहराई दी और हमारे गले का दूसरे हिस्से की डेप्थ है वो कितनी रखनी है। तो पट्टी में तकरीबन 15 इंच डीप रखने वाली हूँ। तो अब इसके बाहर बाहर 1.25 इंच भी ले सकते हैं, 1/2 इंच भी ले सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है। जो अंदर वाला हिस्सा है उस पर पाइपिंग स्टिच होनी है। जो बाहर वाला हिस्सा मार्क कर रही हूँ, ये समझ लें कि वो वाला हिस्सा होता है जो कि स्टिफनेस देता है या पलट के शर्ट की तरफ जाता है ना बुकरम, ये वो लुक देगा। अच्छा जी, अब सेम यही निशान मैंने तिरछान की तरफ, ये जो वी है इसकी तरफ भी लगाना है ताकि एग्जैक्ट एक जैसी लुक फ्रंट की तरफ से आए। चले जी, इसको अब हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इसकी कटिंग इस तरीके से करेंगे, यहाँ से भी हल्का सा गोल कर लें तो ज़्यादा ही बेहतर है। अब हम एज़ इट इज़ इसकी कटिंग करेंगे और ये वाले हिस्से से यूँ तिरछा तकरीबन ½ इंच या 1.25 इंच ऊपर करके निशान लगा लेना है इस तरीके से। अभी हम सेंटर से कोई कटिंग नहीं कर रहे, हम सारी की सारी कटिंग करेंगे बाहर वाले हिस्से से। ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है ये वाला, और जो वी शेप है अंदर वो वाला। इसके अलावा जो बाकी कटिंग होगी वो हम शर्ट के ऊपर जब इसे बुकरम को फिक्स कर लेंगे फिर कट करेंगे। तो चलें, यहाँ पर ये हो जाता है कंप्लीट और यहाँ से ये गोलाई ज़रूर बैलेंस करनी है, ये वाली हो गया ये कंप्लीट। अच्छा, बुकरम को ना मैंने हल्का सा पेस्ट किया हुआ था, जैसे हल्की सी गरम इस्त्री लगा लेते ना ताकि एक फ़िक्स कटिंग हो, तो इस वजह से। अब यहाँ पे इसे शर्ट पे पेस्ट करने से पहले इसके सेंटर के ऊपर निशानात लगा लेने और फिर इसको स्केल की मदद से सीधा कर लेना है ताकि जब हम इसे शर्ट के ऊपर एक तो सेंटर बनाएं तब आसानी हो जाए, और दूसरा ये कि जब हम इसे कट करें तो वहाँ कोई मुश्किल ना हो। चलें जी, यहाँ तक ये हो गया कंप्लीट। अब शर्ट का फ्रंट पीस ले लेना है, उसके उल्टे साइड के ऊपर सेंटर से सेंटर मेंटेन करते हुए इसको डायरेक्टली पेस्ट कर लेना है। एक्स्ट्रा कपड़े पे कोई पेस्ट करके मैं नहीं पलट के दिखा रही हूँ। अब हमने इस वाले हिस्से के बॉटम के ऊपर भी एक कट सा लगा लिया था, ऊपर वाला हिस्सा पहले बैलेंस करेंगे और जिस तरीके से नेकलाइन को पेस्ट किया जाता है एज इट इज़ वैसे ही हम सेंटर के हवाले से इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर इसके जो हमने पट्टी या स्लिट सी बनाई हुई है इसको बैलेंस करते हुए सेंटर से सेंटर ज़रूर मेंटेन करना है, क्योंकि जब हम शर्ट की कटिंग करते हैं तो उसकी सेंटर क्रीज तो बनी होती है। तो ये रही, अगर कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना जिस पे नहीं दिख रहे होते तो पेंसिल से मार्क कर लिया करें। चले जी, अब हमने जो निशान दाएं तरफ लगाया था पेस्ट करने के बाद बाएं तरफ भी, यानी 1 इंच का 3 जो पॉइंट थे उसके हिसाब से निशान लगा लिए, नहीं भी लगाए तो भी ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो बुकरम पहले कट कर लिया था ना सेंटर वाला, उसके हिसाब से शर्ट के ऊपर नेकलाइन कटिंग की और ये सेंटर हमने बुकरम का कट नहीं किया था। बुकरम और शर्ट का एक साथ अब कट करेंगे और शर्ट को सेंटर से डबल फोल्ड करके ये जो तिकोना सा हिस्सा है इसे कट करेंगे ताकि एक जितनी कटिंग आए। अब ये जो तिकोना वाला हिस्सा है इसे बैक की तरफ पलट के आयरन करना है। इसे मैंने पेस्ट नहीं किया है, ये कोना बनाना ज़रूरी हो जाएगा यहाँ पे। चले जी, इसको अभी हम थोड़ा सा सबसाइड करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो फ्रिंजेस होती हैं
ये लेस हम कहाँ से बना सकते हैं। तो ये एक कुर्ती का कपड़ा लेके आई थी, इसमें ये कुछ ज़्यादा ही इसके इस तरह धागे बाहर निकले थे, मुझे ये अच्छे लग रहे थे। तो जितनी चौड़ी मुझे इसकी पट्टी साइड से चाहिए थी, समझे इसकी कन्नी ही को मैंने इस्तेमाल कर लिया है। और देखें सिंगल में ये धागे जो है ना वो बड़े बारीक हैं, तो डबल मैंने इसे कर लिया ताकि इसके फ्रिंजेस या इसके ये जो छोटे छोटे से धागे हैं वो थोड़े से भारी भारी दिखें। तो मैंने ये ग्लू से पेस्ट करके, और आप चाहें तो 3 गुना भी कर सकते हैं, आप चाहें तो कपड़े के धागे निकाल के भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे ये अच्छे लगे मैंने इस्तेमाल कर लिए। दोबारा से इसे आयरन कर लिया है। अब ये जो पट्टी हमने तैयार की है ये इतनी तैयार की है कि नेक लाइन और वी पट्टी के ऊपर हम लोगों ने थोड़ा बढ़ा के इसे रखना है। अब आपको समझ में आ जाएगी कि आइंदा जो हमारे कपड़ों की कन्नियाँ होती हैं जिसके ऊपर ये धागे निकलते हैं उसको ज़ाया नहीं करना, उसे बचा के साइड पे रख लेना, कहीं ना कहीं तो वो इस्तेमाल में आ ही जाया करेंगी। आपको एक नया आइडिया मिल गया। अच्छा जी, अब दोनों तरफ मैंने इसे पेस्ट कर लिया और यहाँ पे जो हमने तिकोना वाला हिस्सा अंदर की तरफ किया था ना, वहाँ से इसे फ़िलहाल पीछे की तरफ ले जाए। ये जो धागे मतलब इस तरह नहीं होना चाहिए कि धागे अंदर फंस जाएँ, जितने उसके हिसाब से धागे इसके सामने आ रहे हैं ना, ये फ्रिंजेस ये बाहर निकाल लीजिएगा पिन की मदद से। और अभी फ़िलहाल के लिए हल्का सा मैंने ग्लू लगाया है, क्योंकि ये जो बैक की तरफ यहाँ जा रहा है ना, ये थोड़ा आगे जाके दोबारा हमने निकाल देना है, तो इसको हल्का सा फिक्स करना फ़िलहाल ज़रूरी है ताकि इसके ऊपर जो दूसरी पट्टी है ना उसको हम आराम से स्टिच कर सकें। चले जी, यहाँ तक भी अच्छा ही लग रहा है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा और मज़ीद काम इसके ऊपर करते हैं। अब हमने लेनी है तिल्ले वाली डोरी, जो कि ये वाली जिगजैग होती है, इसको हमने उस हिस्से पे छुपाना है, पेस्ट करना है जितना हिस्सा हम लोगों ने आधा समझे कि ये जो हम इसके ऊपर पट्टी लगाएंगे उसके आधे हिस्से में बाहर की तरफ झलकेगी, आधा छुपेगी। तो इसका ये फ़ायदा हो जाएगा कि जो हमने नीचे फ्रिंजेस लगाई हुई हैं लेस की सूरत में, ये भी फिक्स हो जाएगी। तो अब इसमें थोड़ी सी ऐसे फॉर्मल से लुक भी आ जाएगा। अच्छा जी, ये तिल्ले वाला डोरी जो थी ना, ये थोड़ी सी मैंने नीचे बढ़ाई थी, इसे देख लें कि मैंने किस रुख पे पलट के इसका एक्स्ट्रा सिरा अंदर की तरफ दबाया है। दोनों ऐसे ही अंदर की तरफ दबा देने हैं ताकि यहाँ से निकले नहीं और ख़ूबसूरती अपनी जगह पे बरकरार रहे, कोना आराम से बन जाएगा। हो गया यहाँ तक कंप्लीट। अब सिर्फ एक चीज़ रह गई है कि हमने इसके ऊपर किस तरीके से बूट पाइपिंग वाले हिस्सों को स्टिच करना है, वो भी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिएगा, तिल्ले वाली डोरी को मैंने UHU से पेस्ट किया है, ग्लू से, नॉर्मल ग्लू से वो पेस्ट नहीं होगा। अब मैंने शर्ट का ही कपड़ा 3 इंच लिया, लंबाई के रुख पे ही लिया है। इसके बैक के ऊपर मैंने वो कपड़े वाला जो बुकरम होता है ना, जिसे नेट वाला बुकरम भी कह सकते हैं, वो पेस्ट किया है, नेक लाइन वाला नहीं पेस्ट किया। अब इसको यूँ जितना हिस्सा हम लोग को जिगजैग वाली डोरी को छुपाना है उसके ऊपर रख के और लब की सिलाई लगानी। अच्छा, शोल्डर की तरफ से जब हम पहली दफ़ा शुरू करेंगे तो ऊपर की तरफ बढ़ा के पट्टी रखिएगा, क्योंकि शोल्डर जो होता है थोड़ा तिरछा कट होता है। अगर हम इसे मिला के कर देंगे तो फिर बैक की तरफ ये कपड़ा जो होता है ना वो फिर कम ज़्यादा हो जाता है और नेकलाइन में नफासत नहीं आती है। अच्छा, यहाँ पे जो हल्का हल्का सा खिंचाव आएगा वो उस पट्टी को आएगा जो मेरे हाथ में सीधी तरफ है। जो उल्टी तरफ आपको गले का हिस्सा जिस पे मैंने फ्रिंजेस पेस्ट किए हुए हैं और ये लेस पेस्ट की हुई है, इसको खिंचाव देने की ज़रूरत नहीं है। और उतना ही हिस्सा हम लोगों ने छुपाना है लेस का कि जितना हम लोगों ने इसका मार्जिन रखा हुआ है। छोटे छोटे पोर्शंस की सूरत में सिलाई लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रह जाएगा। और इसे सिलाई करते हुए जब नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पे, तो पट्टी को उस वाले हिस्से से जो तिकोना हिस्सा हमने नीचे फ़ोल्ड किया था उसके बराबर कर लीजिएगा, पेंसिल से निशान लगा लीजिएगा और फिर वहाँ तक ला के सिलाई पुख्ता करके मशीन से उतार लेनी है। ये हो गया कंप्लीट। ये वाला कोना बनाना थोड़ा ट्रिकी होता है, तो थोड़ा मशीन स्लो ही यहाँ पे चलाएं। पक्का कर लिया। अब दूसरी तरफ की पट्टी नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। इसमें भी यही ध्यान रखना है कि ये वाला हिस्सा जो है ना नीचे, इसको प्रॉपर वहीं से सिलाई स्टार्ट करेंगे, क्योंकि तिकोना वाला हिस्सा तो हमने पहले नीचे छुपा दिया ना। तो बस ये एक छोटा सा हिस्सा है, यहाँ से हम पुख्ता करके ऊपर की तरफ वैसे ही सिलाई लगाएंगे। लेकिन अब के ध्यान रखना है कि नीचे जो फ्रिंजेस वाला कपड़ा नीचे एक्स्ट्रा गया हुआ है वो इसके अंदर ना दबे, उसका थोड़ा सा काम बाकी आगे चल के आपको नज़र आएगा। चले जी, इसकी भी सिलाई लगा लेते हैं ताकि हमारा ये वाला काम कंप्लीट हो। अब ये छोटा सा जो कर्व आया ये आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि नेकलाइन वी से स्ट्रेट हो रहा है, तो इसको अब हम प्रेस करेंगे। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि सिलाई में बारीक लगाऊंगी, लेकिन ये कपड़ा थोड़ा चौड़ा फोल्ड करूंगी, थोड़ी चौड़ी बूट पाइपिंग की तरह। तो इसको मैं बूट पाइपिंग की तरह फोल्ड करती हूँ बैक की तरफ से, और फ्रंट की तरफ से इसे मैंने बैलेंस करके देखना है कहीं से चौड़ी कहीं से पतली ना हो। फिर इसको प्रेस कर देना है
और सेम इसी तरीके से प्रेस करते हुए जो फ्रंट वाली ये स्लिट है इसको भी ऐसे ही बैलेंस कर देना है। या तो आप पेंसिल से निशान लगा लीजिएगा कि कितनी चौड़ी करनी है हम लोग को ये पट्टी, लेकिन ज़्यादा चौड़ी नहीं, जैसे मर्दाना पट्टी होती है 1.5 इंच की, वैसी लुक नहीं आती है इसकी, थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ये देखें, अब ये वाला हिस्सा जो है ना वो नीचे कैसे जाएगा, नीचे वाला तिकोना ये हटा लें अब यहाँ से, ठीक है। मैंने इसीलिए ग्लू किया था, इसको इसके बराबर ऐसे कर दीजिएगा, हो गया बैलेंस। दूसरी पट्टी भी हम लोगों ने ऐसे ही आयरन करनी है और दोनों पट्टियाँ ऑटोमेटिकली नीचे चली जाएंगी। अब देखिएगा ओवरलैप कैसे होगा, लेफ़्ट वाली पट्टी नीचे, राइट वाली ऊपर आएगी, नीचे से वो बिल्कुल बैलेंस है, ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता खुलती हुई कोने की तरफ जाएगी। ये लुक आ रही है इसकी, बिल्कुल बारीक टाइप की, जैसे लगेगा कि पट्टी है, वैसे इसकी हम लोगों ने सिलाई लगानी है। हम इसे ओवरलैप भी कर सकते थे अगर थोड़ा सा और मज़ीद इसे चौड़ा फोल्ड कर सकते थे तो। अब हमने यहाँ तक तो UHU लगा दी। अब नीचे वाले हिस्से में ये बैलेंस करते हुए ये जो तिकोना वाला हिस्सा है इसको इन फ्रिंजेस वाली पट्टी के साथ और जो पीछे पट्टियाँ गई हुई हैं पलट के उसके साथ इस तरीके से रख के पहले UHU लगाई, फिर इसके बाद इसको बैलेंस करके सिलाई लगा देनी है। ये हो गया ना कंप्लीट। इसके बाद इसे सीधा करने के बाद ये जो हमने आपस में ओवरलैप की हुई पट्टी इसकी लगा देनी सिलाई। सिलाई यहाँ पे ख़त्म नहीं करनी, ऊपर तक लेके जाइएगा शोल्डर तक। ये ऐसे लुक आएगा जैसे आपने पट्टी मैनेज की हुई है। और जो दूसरा हिस्सा रह गया है उसके ऊपर भी मैं लब की सिलाई लगा दूँगी ताकि एक यूनिफॉर्मिटी रहे और ख़ूबसूरती आए। यहाँ तक हमारा गला हो गया कंप्लीट। लेकिन अभी हमने जो ये पाइपिंग बैक की तरफ फ़ोल्ड की थी, इसके कपड़े खुले हुए हैं, इसे बुकरम के साथ साथ यूँ फ़ोल्ड करके इसकी तुरपाई कर दीजिएगा। और बॉटम से चाहे तो फ़ोल्ड कर दें, नहीं तो फिर ओवरलॉक उतने से हिस्से की जा सकती है। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट या आइडिया को लेके। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और देख लें जनाब ओवरऑल लुक इस डिसेंट से नेकलाइन की, और एक फालतू सी चीज़ से हम लोगों ने नेकलाइन की एक लेस बना ली है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।